मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वित्तीय संस्था के यानी चैप्टर 4 का 2 वीडियो बन चुका है। आज तीसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्यावसायिक बैंक, है ना। व्यावसायिक बैंक जो है कितने प्रकार से, है ना, जमा राशि को स्वीकार करती है। यानी व्यावसायिक बैंक के कितने कार्य हैं तो वो बता दिए थे हम। पहले बात सुनेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैं पढ़ा दिए थे कि व्यावसायिक बैंक के कितने कार्य हैं, तो उसमें बताए थे कि व्यावसायिक बैंक के 4 कार्य हैं। पहला कार्य था जमा राशि को स्वीकार करना, दूसरा कार्य था ऋण प्रदान करना, तीसरा कार्य था उपयोगी संबंधी कार्य और चौथा कार्य था एजेंसी संबंधी कार्य। यानी ये व्यावसायिक बैंक के कार्य हैं। ये व्यावसायिक बैंक के कार्य, यानी आपसे पूछा जाएगा कि व्यावसायिक बैंक के कितने कार्य हैं, तो कहिएगा व्यावसायिक बैंक के 4 कार्य हैं। आप पहले लिखिएगा जमा राशि को स्वीकार करना, उसके बाद लिखिएगा ऋण प्रदान करना, उसके बाद लिखिएगा उपयोगी संबंधी कार्य और चौथा में लिखिएगा एजेंसी संबंधी कार्य। ये बैंक के 4 कार्य हैं। अब पहला कार्य है जमा राशि को स्वीकार करना। जमा राशि को स्वीकार करना, तो अब पूछेगा जमा राशि को व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार से स्वीकार करती है। जमा राशि को व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार से स्वीकार करती है, तो यानी जमा राशि को स्वीकार करने के, है ना, जो प्रकार होते हैं उसको भी पढ़ना होगा। मेरी बात समझ आ रहा है कि नहीं रहा है। फिर ऋण प्रदान करने वाला पढ़ना होगा, फिर उपयोगिता संबंधी कार्य पढ़ना होगा, और फिर हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, एजेंसी संबंधी कार्य पढ़ना होगा। तब ये व्यावसायिक बैंक इतना काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में, है ना, हम बता दिए हैं कि व्यावसायिक बैंक के 4 कार्य हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यावसायिक बैंक के 4 प्रकार से जमा राशि को स्वीकार करती है, जिसमें पहला है अस्थायी जमा। पहला दोस्तों कथी है, अस्थायी जमा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, ध्यान देंगे। इसमें होता है कि इस खाते में रुपए एक निश्चित अवधि जैसे 1 वर्ष या इससे अधिक के लिए जमा किया जाता है। अस्थायी जमा का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। यानी इसमें आप पैसे जमा कर सकते हैं, लेकिन इसको जब चाहे तब नहीं निकाल सकते हैं। अस्थायी जमा में पैसे को तो जमा कर सकते हैं, लेकिन जब चाहे तब आप उसे नहीं निकाल सकते हैं। अब वो कब निकालेंगे, तो बैंक के द्वारा एक समय दिया जाता है कि आपको 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद निकालना होगा। तो ऐसे जमा को अस्थायी जमा क्या कहते हैं, अस्थायी जमा। कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा कि इस खाते में रुपए एक निश्चित अवधि के लिए जमा किए जाते हैं। इसमें 1 वर्ष या अधिक वर्ष के लिए पैसे को मतलब क्या करते हैं, जमा कर सकते हैं। समय पूरा नहीं होने पर इस, है ना, बैंक से चाहे इस खाते से पैसे नहीं निकाला जा सकता। बस काम तमाम। तो इसको ऐसे कह दीजिएगा। फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है कि आप बैंक में गए, 4 साल के लिए पैसा जमा कर दिए। कितने साल के लिए, 4। अब 4 साल के अंदर में आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। 4 साल पूरे गए उसके बाद में। तो इस तरह के जमा को क्या कहिएगा, फिक्स डिपॉजिट। क्या कहेंगे, हिंदी की बात करें तो उसे क्या कहेंगे, अस्थायी जमा। क्या कहेंगे, अस्थायी जमा। ठीक है। अब दूसरा दोस्तों चालू जमा। दूसरा क्या है, चालू जमा। चालू जमा का मतलब है आते रहिए जाते रहिए, आते रहिए जाते रहिए। मतलब चालू जमा में क्या होता है कि आप पैसा लेकर गए, क्या लेकर गए, पैसा लेकर जाएंगे, आप बैंक अकाउंटों को देंगे कि पैसा जमा करना है, तो वो जमा कर लेगा। तो वो चालू खाता। इसका क्या मतलब, तो इसका यही मतलब होता है कि आप पैसा को जमा कर दीजिए। आप मन करे तो 1 महीना, चाहे 7 दिन, और चाहे अभी जमा किए तो 2 घंटा बाद निकाल सकते हैं। जमा किए तुरंत तो निकाल सकते हैं। मतलब ये कोई लिमिट नहीं होता है कि आपको कब निकालना है। मतलब आप इसमें कभी पैसा को निकाल सकते हैं। तो इस तरह के जमा को चालू जमा क्या कहते हैं, चालू जमा। समझ में आ रहा है। तो इसको लिखिएगा दोस्तों कि इस खाते में रुपए जमा करने वाली अपने इच्छा अनुसार पैसा जमा करते हैं अथवा निकाल सकते हैं। अपना मर्जी है। जब मन करे तब जमा कीजिए, जब मन करे तब निकालिए, है ना। इसमें किसी प्रकार का, है ना, इसमें किसी प्रकार बंधन नहीं होता है। इसमें किसी प्रकार रुकावट नहीं होता है। किस खाते में हो, चालू। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये हम जमा करने के 4 प्रकार तो उसमें से पढ़ा रहे हैं कि नहीं। आगे देखते हैं।
अगर दोस्तों है संचयी जमा। कौन जमा? संचय। तो इसमें क्या होता है ध्यान देंगे, इस प्रकार के खाते में रुपए जमा करने वाले जब चाहे रुपए जमा कर सकते हैं, किंतु निकालने के लिए एक अधिकार सीमित रहता है। मतलब जितना मर्जी जितना पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन निकालने का एक अधिकार सीमित रहता है ना, एक समय फिक्स है, उसके अनुसार आप निकाल सकते हैं। अभी तक है ना निश्चित रकम अधिक नहीं है ना, इसमें चेक की भी सुविधा प्रदान की गई है। किसमें? संचयी जमा में। इसमें पैसे को आप है ना जमा कर सकते हैं, लेकिन निकालने के लिए एक अधिकार सीमित होता है। अधिकार क्या होता है? सीमित। और इसमें चेक की भी सुविधा प्रदान की जाती है। अगला दोस्तों आवर्ती जमा। अगला क्या दोस्तों? आवर्ती जमा ना। आवर्ती जमा में क्या होता है ध्यान देंगे, हाँ ध्यान देंगे सभी कोई। इस प्रकार के खाते में व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों से प्रति माह है ना एक निश्चित रकम जमा के रूप में है ना एक निश्चित अवधि 60 या 72 माह के लिए ग्रहण करता है ना। मतलब प्रति माह आप जमा करेंगे। प्रति माह क्या करेंगे? जमा। महीने जमा करेंगे। लेकिन जब पैसा आपका जब एक बार जमा हो जाएगा तो 60 महीना, 72 महीना, 84 महीना, मतलब 84 महीने का मतलब 7 साल, 60 महीने का मतलब 5 साल के बाद उसको आप निकाल सकते हैं ना। समझ में आप? मतलब महीने जमा कीजिए। महीने जैसे मान लीजिए महीने में हम एक नहीं, महीने में मान लीजिए 500 जमा कर दिए, फिर अगला महीना में 500 जमा कर दिए, फिर उसके महीने में 500 जमा, ऐसे जमा करेंगे। लेकिन पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। उसको कब? जब पूरा हो जाएगा तब 60 महीने के बाद निकाल सकते हैं आप। जब तक उसको है ना बैंक वाला आपको कहेगा उसके बाद आपको निकालना। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको 60 महीने के बाद निकालना होगा, लेकिन उसका जब तक क्राइटेरिया होगा उसके अनुसार आपको निकालना होगा। आवर्ती जमा, तो इसमें क्या होता है? महीने जमा करना होता है। क्या करना होता है? लेकिन निकालेंगे कब? महीने नहीं निकाले महीने। इसको कब निकालेंगे? अवधि पूरी होगी तब, यानी 60 महीने के बाद, 60 महीने के बाद या 70 महीना या जो उसका महीना उस महीने के बाद। ओके, तो आप चारों पढ़ लिए। व्यावसायिक बैंक जमा राशि को 4 प्रकार से स्वीकार करती है। पहला होता है अस्थायी जमा, दूसरा होता है चालू जमा, तीसरा होता है संचयी जमा और चौथा होता है आवर्ती जमा। कोई डाउट है तो बोलेंगे। बात समझ में आएगी ना? व्यावसायिक बैंक के 4 कार्य होते हैं। पहले का जमा राशि स्वीकार करना, इसको हमने पढ़ लिया। अब दूसरा ऋण प्रदान करना। अब दूसरा क्या है व्यावसायिक बैंक का कार्य? क्या है? ऋण। आपको हौच पौच नहीं ना हो रहा है इधर उधर? अब नहीं ना कर रहे कि सर 2 नंबर कहाँ से पढ़ाना शुरू कर दिए? वो जो पढ़ाए ना 4 को, अभी वो जमा राशि को 4 पर स्वीकार करती है। अब व्यावसायिक बैंक का दूसरा कार्य ऋण प्रदान करना। ऋण प्रदान मतलब लोन। ऋण मतलब लोन, यानी कर्ज। बैंक जो कर्ज देती है ना उसको ऋण क्या कहते हैं? ऋण। लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? लोन कहते हैं। दोस्तों इसमें क्या लिखिएगा कि व्यावसायिक बैंक का दूसरा मुख्य कार्य ऋण प्रदान करना। इसका पहला काम है जमा करना और दूसरा काम है लोन देना। क्या देना? लोन देना। दूसरा काम क्या है? लोन देना। पहला काम ऋण प्रदान करना और दूसरा काम लोन देना। दूसरा काम क्या है? लोन देना। ठीक है ना? दूसरा काम लोन देना है। अगला व्यावसायिक बैंक का दूसरा काम लोन प्रदान करना। लोन प्रदान तो लिखेंगे व्यावसायिक बैंक का दूसरा कार्य है ना क्या प्रदान करना है। बैंक के पास जो रुपए जमा के रूप में आते हैं, बैंक के पास जो आप रुपए जमा करने देते हैं ना, तो उसी रुपए में से है ना क्या कहता है पैसा कुछ नगद कोष में रख देता है, यानी जहाँ नगद है वहाँ रख देता है, और उसमें से जो शेष बच जाता है उस पैसे को किसी दूसरे व्यक्ति जिसको लोन आ सकता है उसको दिया जाता है। मेरे बात नहीं समझ में है? मतलब जैसे मान लो संजना गई बैंक में 25,000 रुपये रखने, है ना। अब मान लीजिए नगद कोष में 10,000 रखना। कितना रखना है? 10,000। तो बैंक वाला क्या करेगा, नगद कोष में 10,000 रख देगा, अब 15,000 है ना अलग रख देगा। कितना रख देगा? अलग। पैसा भले ही जमा की, इसके अकाउंट में पैसा जमा होगा, लेकिन बैंक वाला क्या करेगा, उसको भी तो अपना कार्य है, तो उसी पैसा में से नगद कोष में रख देगी और कुछ लोन रख देगी, है ना। और जिसको लोन लेना है तो लोन के कोष में से लेकर जाएगा, और जिसको नगद लेना है उस नगद कोष में लेकर जाएगा। मेरा बात नहीं समझ में आ रहा है? तो बैंक क्या करती है कि हम जो रुपए जमा करते हैं उस जमा को ले लेती है, और लेने के बाद में कुछ रुपए नगद कोष में रखती है, और शेष रुपए ऋण जिसको ऋण चाहिए उसको क्या कर देती है, दे देती है। अब इसके भी अब ये ऋण, अब बैंक भी
4 प्रकार से ऋण प्रदान करती है। जैसे व्यावसायिक बैंक 4 प्रकार से जमा करती है ना, तो इस प्रकार से यह बैंक 4 प्रकार से लोन देती है। कितने प्रकार से? 4। ध्यान देंगे। पहला क्या है? पहला अल्पकालिक ऋण। पहला क्या है? अल्पकालिक ऋण। अल्पकालिक के मतलब समझ में आ गया होगा? हाँ, यानी आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको अल्पकाल, दीर्घकाल, मध्यकाल के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो यह बैंक अल्पकाल ऋण भी प्रदान करती है। अब वो कैसे लिखिएगा, ध्यान से सुनेंगे। इस प्रकार की, है ना, इस प्रकार की, एक मिनट देखेंगे, इस प्रकार की ऋण जो होती है अति दोस्तों गलती हुआ है यहाँ पे, ध्यान देंगे। इस प्रकार का ऋण जो होता है दोस्तों अति अल्पकाल होती है। मतलब अल्पकाल ऋण क्या होता है? वह 1 दिन से लेकर 1 सप्ताह के लिए दिया जाता है, उसे अल्पकालिक ऋण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पकालिक। तो यहाँ लिख लेंगे दोस्तों, इस प्रकार का ऋण, है ना, अति अल्पकाल। इस प्रकार के ऋण दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, अति अल्पकाल यानी 1 दिन से लेकर 1 सप्ताह तक के लिए जो पैसे ऋण दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अल्पकालिक ऋण। क्या कहते हैं? अल्पकालिक। चाहे मांगने पर वापस करने के लिए दिया जाता है, मांगने पर वापस करने के लिए दिया जाए, उसे क्या कहेंगे? अल्पकालिक ऋण। क्या कहेंगे? अल्पकालिक। अगर देखते हैं दोस्तों, अब नकद साख। दूसरा क्या है? नकद साख, यानी ऋण प्रदान करने के दूसरा, है ना, प्रकार है नकद साख। कौन साख? नकद। इस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को ऋण पत्र, व्यापारिक माल अथवा अन्य स्वीकृति प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देती है। मतलब बैंक जो होती है ना, कुछ डॉक्यूमेंट को लेने के बाद में, है ना, क्या करती है? ऋण को प्रदान करती है। तो उसको नकद साख क्या कहते हैं? दूसरा दोस्तों अधिविकर्ष। दूसरा कहती है अधिविकर्ष। अब इसमें क्या होता है? जब कभी भी कोई व्यवसायिक बैंक, दोस्तों यहाँ व्यवसायिक होगा, व्यवसायिक बैंक अपने ग्राहकों को उसके खाते में जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा देती है, उसे अधिविकर्ष क्या कहते हैं? अधिविकर्ष। क्या कहते हैं? जब कोई व्यक्ति है ना अपने बैंक में गया, जाने के बाद में जमा कर दिया, क्या कर दिया? जमा। उसे जमा से रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा दी। जमा जो किए हैं उसे अधिक रकम निकालने की जो सुविधा देती है ना, उसे अधिविकर्ष क्या करते हैं? यानी आप ग्राहक हुए, बैंक में गए, कहाँ गए? बैंक में। बैंक में जाने के बाद में अपने खाते में जमा से अधिक रकम निकालने की सुविधा मिल गया, तो इसे कहेंगे अधिविकर्ष। क्या कहेंगे? अधिविकर्ष। दोस्तों अगला है ऋण या अग्रिम। ऋण या अग्रिम। ऋण प्रदान करने के चौथा नियम है ऋण एवं अग्रिम। इसमें क्या होता है कि जब ऋण एक पूर्व निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है, पूर्व पहले, है ना, उसे ऋण अथवा अग्रिम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋण अथवा अग्रिम। मतलब जो पहले दिया जाए उसे क्या कहेंगे? ऋण अथवा अग्रिम। ऋण अथवा अग्रिम। ये व्यवसायिक बैंक के 4 ऋण प्रदान करने के प्रकार थे। कितने? 4। अगला दोस्तों देखेंगे हैं, अब है समान उपयोगिता संबंधी कार्य। व्यवसायिक बैंक का तीसरा कार्य है समान उपयोगिता संबंधी कार्य। कितने? समान उपयोगिता संबंधी कार्य। अब इसमें बैंक क्या करती है? तो इसमें भी बैंक सुविधा देती है, और उसके कार्य क्या है? ध्यान देंगे। यात्री चेक एवं साख प्रमाण पत्र जारी करना, ये कार्य है कि नहीं कार्य है? यात्री चेक एवं साख प्रमाण पत्र जारी करना, है ना, यह सुविधा भी है कि नहीं सुविधा? तो इसमें लिखिएगा दोस्तों, अपने ग्राहकों के लिए साख एवं पत्र एवं यात्री चेक जारी करता है व्यवसायिक बैंक अपने ग्राहकों को। ग्राहक मतलब अगर आपका खाता उस बैंक में है तो आप उसके ग्राहक हैं। ग्राहक मतलब कस्टमर मत जान लीजिए, सब्जी किनने वाले मत समझ लीजिएगा। अगर आपका खाता उस बैंक में है तो आप उसके ग्राहक है। कहते हैं ग्राहक है। कम मुस्कान चलिए सही। तो बस व्यवसायिक बैंक उसी को पत्र जारी करती है, उसी को साख प्रमाण पत्र देती है, जो उसका ग्राहक होगा उसी को, जो उसका ग्राहक होगा उसी को, जिसकी सहायता से व्यापारी विदेशों से भी सुगमता पूर्वक माल उधार खरीदते हैं। माल उधार क्या करते हैं? खरीदते हैं। साख पत्रों की जारी करके आधुनिक बैंक की वस्तुओं तथा सेवाओं को विनिमय का आदान प्रदान करने में सहायता करती है। मतलब
यह यात्री चेक प्रदान करेगी, है ना। यात्री चेक से ये होता है कि विदेशों में भी सामान आप आसानी से खरीद सकते हैं, अपने सुगमता पर खरीद सकते हैं। उसके बाद में इस साख पत्र को जारी करके आधुनिक बैंक वस्तुओं तथा सेवाओं को विनिमय का आदान प्रदान भी करती है। मतलब सीधा सी बात जानिए कि इसका कुछ कार्य होते हैं, जो कार्य जिसके बैंक के ग्राहक होते हैं ना, उस ग्राहक को यात्री चेक देती है, इसलिए कि आप जा कर के विदेशों में भी क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को उधार खरीद सकते हैं। यह किसका कार्य है? किसका? व्यावसायिक बैंक का। किसका कार्य है? दोस्तों अगला देखेंगे। अगला दोस्तों है लॉकर की सुविधा। लॉकर की सुविधा व्यावसायिक बैंक ये भी सुविधा देती है। अभी लॉकर क्या होता है ध्यान देंगे। बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर की सुविधा प्रदान भी करती है। अब इसमें क्या होती है, लोग इसमें अपने सोना चांदी जेवर और अन्य आवश्यक कागजात की पत्र को सुरक्षित रख सकते हैं। मतलब यह व्यावसायिक बैंक जो ना अपने ग्राहकों को इसकी सुविधा देती है। आप मान लीजिए घर में किसी का डर है ना, कोनो चुरा ले तो ले आकर आप उसमें रख सकते हैं, कोई चोरी नहीं करेगा आपका, है ना। चोरी करेगा ना कोई उठा कर ले जाएगा, तो बोले सुरक्षित हुआ कि नहीं हुआ? तो ये किसको देती है? जो ग्राहक है उसको। किसका ग्राहक? व्यावसायिक बैंक का। कहाँ है रे? यहाँ नहीं है। अगला देखेंगे। अगला है एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड सुविधा। ये भी तो कार्य है। एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड, इसकी भी सुविधा कौन देती है? बैंक। कौन देती है? बैंक। तो इसमें लिखिएगा आधुनिक समय में बैंक अपने खाते धारकों को 24 घंटा धन निकालने की सुविधा देती है। मतलब इसमें क्या होती है, बैंक अपने जो बैंक खाता धारक है उनको 24 घंटा पैसा निकालने की सुविधा प्रदान करती है। तो बोली कार्य ना हुआ, आखिर आपका नौकर हुआ वो, क्या कार्य? क्या है? कार्य। एटीएम की सुविधा देती है, साथ में क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी देती है। कौन देती है? बैंक। कौन देती है? बैंक। दोस्तों अब ये हो गया। अब अगला पढ़ते हैं हम लोग। अगला दोस्तों है अगला 4 में, उसी में व्यापारिक सूचनाएं में आंकड़े एकत्रित करना। अब ये क्या करता है? उपयोगी संबंधी कार्य में इसका ये भी कार्य है कि व्यापारिक सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रित करना। आंकड़े एकत्रित करना। तो इसमें लिखेंगे बैंक आर्थिक स्थिति से परिचित होने के कारण व्यापार संबंधी सूचनाओं को आंकड़ों को एकत्र करके अपने ग्राहकों को वित्तीय मामले में सलाह देती है। मतलब बैंक क्या करती है ना, आर्थिक स्थिति को देख लेती है कि आपकी स्थिति कैसी है, आपकी स्थिति कैसी है। होने के बाद में यह व्यापारियों को, है ना, जो परिस्थिति है उसको एकत्र करती है और ग्राहकों को इसके मामले में सलाह देती है। तो इसका ये भी काम है कि आंकड़ा को इकट्ठा करना, और उससे परिचित होना, और जो उससे लाभ हो चाहे नुकसान हो या जो भी चीज़ हो अपने ग्राहकों को बताना। यह किसका काम है? बैंक। किसका काम है? बैंक का। तो उपयोगी संबंधी कार्य में ये 4 कार्य आते हैं। कौन कार्य आते हैं? 4। पहला क्या है बोले चलेंगे? यात्री चेक प्रदान करना। दूसरा लॉकर की सुविधा, और तीसरा एटीएम की सुविधा, और चौथा चौथा व्यापारिक सूचनाएं प्राप्त करना। क्या करना? या व्यापारिक सूचनाएं एवं आंकड़ों का एकत्र करना। कोई दिक्कत है ना? अब चलिए तो पीछे से आ जाते हैं। व्यावसायिक बैंक के कितने कार्य? 4। पहला जमा राशि स्वीकार करना, दूसरा, तीसरा और चौथा, है ना। अब जमा राशि कितने बार स्वीकार करती है? कौन कौन? दूसरा, तीसरा और चौथा। ऋण कितने प्रकार से बैंक प्रदान करती है? कौन कौन? अल्पकालिक पहला, दूसरा नगद साख, तीसरा क्या होगा? अधिविकर, तीसरा और चौथा क्या? चौथा हो जाएगा ना। चौथा हो जाएगा इसमें ऋण एवं अग्रिम। 4 प्रकार से ऋण देती है। 4 प्रकार से ऋण देती है। अब उपयोगी संबंधी कार्य में आ जाएंगे। तो पहला काम क्या है? इसको चेक प्रदान। क्या करना? अपने ग्राहकों को क्या करना? चेक। और दूसरा काम क्या है? तीसरा एटीएम, और चौथा
व्यापारिक सूचनाओं को आंकड़ों को एकत्रित करना, कोई दिक्कत नहीं ना है, लिखा जाएगा। अब चलते अगला आते हैं। अब एगो लास्ट था व्यवसायिक कार्य, एजेंसी संबंधी कार्य, एजेंसी संबंधी कार्य, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे यहाँ तक। अब ये भी इसका कार्य है एजेंसी संबंधी कार्य। इसमें लिखेंगे वर्तमान समय में व्यावसायिक बैंक ग्राहकों को एजेंसी के रूप में सेवा करती है। किसके रूप में सेवा करती है? एजेंसी। अभी के समय में, कब के समय में? अभी के समय में। व्यावसायिक बैंक, कौन बैंक? व्यावसायिक बैंक है, चाहे वाणिज्य बैंक है या कमर्शियल बैंक है, सब एक ही होता है। सब क्या होता है? एक ही होता है। इसके अंतर्गत एजेंसी संबंधी कार्य के अंतर्गत बैंक चेक, बेल, ड्राफ्ट का संकलन करती है ना। उसके बाद में ब्याज लाभांश का संकलन करती है, वितरण का भी करती है। उसके बाद में ब्याज, ऋण की किस्त, बीमा की किस्त का भुगतान, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय और ड्राफ्ट। अच्छा, उसके बाद में दुआ कोष का हस्तांतरण आदि के कार्य करती है। कौन करती है? व्यावसायिक बैंक या एजेंसी संबंधी कार्य है।